अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले देख लेते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो से मुराद है लाइफ, जिंदा जानदार, जबकि जियो से मुराद है ज़मीन जो कि नॉन लिविंग है। तो ऐसा केमिकल साइकिल जिसमें केमिकल्स जिंदा जानदारों से ज़मीन यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और फिर नॉन लिविंग से लिविंग कंपोनेंट्स का हिस्सा बनते हैं एक साइक्लिक मैनर में, उसको बायो जियो केमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। तो हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साइकिल चलते हैं, हमने सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करना है। चीफ रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जोन सा है वो है एटमॉस्फेयर, हमारी फ़ज़ा। उसमें 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन है N2 की शक्ल में। मोस्ट लिविंग थिंग्स कैन नॉट यूज़ इट। ज़्यादातर जिंदा जानदार तो उस N2 की शक्ल में नाइट्रोजन इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है वो 78% होने के बावजूद भी अवेलेबल ही नहीं है जिंदा जानदारों के लिए। पौधे जो नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं वो नाइट्रेट की शक्ल में NO3 नाइट्रेट है। नाइट्रोजन इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन द प्लांट ग्रोथ। अब फजा में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन क्या है? लिमिटिंग फैक्टर, यानी पौधे को नाइट्रोजन की कमी का सामना होता है। हम फसलों में यूरिया वगैरह डालते हैं जो कि नाइट्रोजन का जरिया है। द प्रोसेस, अब ये नाइट्रोजन साइकिल की तारीफ, द प्रोसेस बाय विच द लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड थ्रू आउट द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक कहते हैं माहौल के जानदार हिस्से, जानवर और पौधे वगैरह, जबकि एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं माहौल के बेजानदार हिस्से जैसा कि मिट्टी और फ़ज़ा वगैरह। तो वो अमल जिसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन सर्कुलेट होती है और रीसर्कुलेट होती है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के दरमियान, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो इसकी 4 मेन स्टेजेस हैं: अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो नाइट्रोजन पौधे के जिस्म का हिस्सा होती है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की शक्ल में। पौधों को जब जानवर खाते हैं तो नाइट्रोजन जानवर के जिस्म में चली जाती है। अब इन जानवरों के मरने के बाद और पौधों के मरने के बाद इन दोनों की बॉडीज़ को डीकम्पोजर्स डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह होते हैं। वो क्या करते हैं, इन जानवर और पौधों की जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन होती है प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की शक्ल में। तो डीकम्पोजर्स उस प्रोटीन और अमीनो एसिड को तोड़कर उससे अमोनिया और अमोनियम आयन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अब इसी तरह कुछ पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में बैक्टीरिया रहते हैं। उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं राइजोबियम। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फ़ज़ा की नाइट्रोजन जो कि N2 की शक्ल में है उसको फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया और अमोनियम की शक्ल में। तो ये क्या होगी, अमोनिफिकेशन। तो ये आपके पास हो गया अमोनिया पूल, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, बैक्टीरिया इस अमोनिया और अमोनियम को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट की शक्ल में और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इस अमोनिया और अमोनियम को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट की शक्ल में और ये काम करते हैं नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनस इस अमोनिया पूल को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट की शक्ल में और फिर इस नाइट्राइट से नाइट्राइट को बदला जाता है नाइट्रेट की शक्ल में और ये काम कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर। तो ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। तीसरा स्टेप है असिमिलेशन। असिमिलेशन में इस सिंपल नाइट्रोजन जो कि नाइट्रेट की शक्ल में है इसको पौधा एब्जॉर्ब करता है और अपने जिस्म का हिस्सा बना लेता है। तो ये 3 स्टेप हो गए नाइट्रोजन साइकिल के। अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये जो नाइट्रेट की शक्ल में नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर होती है ना, तो बाज़ दफ़ा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़मीन के अंदर होते हैं ना, उनको अगर ऑक्सीजन की कमी का सामना पड़े, ऑक्सीजन ना मिले, तो वो इस नाइट्रेट को तोड़ते हैं और इस नाइट्रेट से बनने वाली ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को वो अपने लिए रेस्पिरेशन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं और इस नाइट्रोजन से यानी 2 नाइट्रोजन मिलकर N2 बनाते हैं और वो नाइट्रोजन को वापस कहाँ भेज देते हैं, फ़ज़ा में भेज देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। जो बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं वो कब करते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी का सामना करना हो उसे, यानी वो एनारोबिक बैक्टीरियम होते हैं। तो ये 4 स्टेप पूरे हो गए। अब हम वन बाय वन इन चारों स्टेप्स की रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है अमोनिफिकेशन। वो कह रहा है सॉइल डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। सॉइल डिवेलिंग से मुराद है ज़मीन में रहने वाले जानदार जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह क्या करते हैं, डीकम्पोज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये डीकम्पोजर्स फंजाई बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को डीकम्पोज करते हैं। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह। एंड प्रोड्यूस नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये पौधों और जानवरों और पौधों के ऑर्गेनिक कंपाउंड को डीकम्पोज करके ये नाइट्रोजन बनाते हैं इस अमोनिया पूल की शक्ल में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज प्रोटीन
एंड अमीनो एसिड्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन और अमीनो एसिड को यूज़ करते हैं, एंड रिलीज एक्सेस ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन, और वो इस अमोनिया और अमोनियम आयन को रिलीज़ करते हैं, इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। इस अमल को हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। ये अमोनिफिकेशन का प्रोसेस। सेकेंड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन्स इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। इस अमोनिया और अमोनियम आयन का इस नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलना, इसे हम क्या कहते हैं? बाय नाइट्रीफाइनिंग बैक्टीरिया। किसके ज़रिए? नाइट्रीफाइनिंग बैक्टीरिया के ज़रिए, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इसको हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। सीवरल बैक्टीरिया इन द सॉइल आर एबल टू ऑक्सीडाइज अमोनिया और अमोनियम आयन, यानी बैक्टीरिया, जैसा कि ये दोनों बैक्टीरिया हैं, वो इस अमोनिया और अमोनियम आयन को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। दिस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, और इसी ऑक्सीडेशन को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, इस नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप है एसिमिलेशन, द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल फूड सब्सटेंस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी वो जो सादा कंपाउंड्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना और उनको इस्तेमाल करना, जानदारों का, पौधों का, उन सादा कंपाउंड्स को अपने जिस्म का हिस्सा बनाना, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। सिंपली वी कैन से व्हेन नाइट्रोजन बिकम्स पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, हम कह सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है नाइट्रेट से वो इस जानदार के जिस्म का हिस्सा बन जाती है एसिमिलेशन के प्रोसेस में, देन इट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, तो तब हम इसे एसिमिलेशन कहेंगे। प्लांट्स कैन यूटिलाइज अमोनियम डायरेक्टली, अब वो कह रहा है कि पौधे जो से ना, ये पौधे इस अमोनियम को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, बट मोस्टली नाइट्रोजन मूव्स फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। लेकिन मसला ये है कि पौधे इस अमोनियम को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन पौधे इस अमोनियम को अपने जिस्म में ले जा नहीं सकते। नाइट्रोजन किस शक्ल में पौधे के जिस्म में जाता है? वो जाता है नाइट्रेट की शक्ल में, यानी पौधे सिर्फ इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, पौधों की जड़ें एब्जॉर्ब कर पाती हैं नाइट्रेट की शक्ल में। इनसाइड प्लांट्स नाइट्रेट्स, यानी जब वो नाइट्रेट पौधों के अंदर चला जाता है, नाइट्रेट्स रिड्यूस्ड बैक टू अमोनियम, उससे दोबारा से क्या बनती है? अमोनियम। दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी, और उस अमल के लिए एनर्जी चाहिए। अमोनियम इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द प्लांट, और फिर पौधे उसी अमोनियम से अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अपने अमीनो एसिड्स बनाता है। अब हम इसका आखिरी स्टेप देख लेते हैं, डी नाइट्रिफिकेशन, जिसे हम नाइट्रोजन डिप्लीशन भी कहते हैं। आल्दो द नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीट एंड सेल्फ सस्टेनिंग, नाइट्रोजन साइकिल मुकम्मल है, सेल्फ सस्टेनिंग है, बट आर सर्टेन डिप्लीशंस, इसमें कुछ कमी हो जाती है, यानी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है ज़मीन में। कैसे? नंबर 1, नाइट्रोजन में बी लॉस्ट बाय द इरोजन, सॉइल इरोजन के जरिए नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। में बी लॉस्ट बाय द फायर, किसी आग की वजह से नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। विद वाटर परकुलेटिंग डाउन इन द सॉइल, बाज़ दफ़ा क्या होता है, पानी नाइट्रोजन को अपने अंदर हल करके ना ज़मीन के नीचे परकुलेट हो जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है और ऊपर पौधे के लिए अवेलेबल नहीं रहता, तो तब भी नाइट्रोजन की कमी होगी। फिर डी नाइट्रीफाइनिंग बैक्टीरिया लॉस नाइट्रेट, ये जो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन को लॉस कर देते हैं। कैसे? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से द बैक्टीरिया ब्रेक नाइट्रेट टू रिलीज नाइट्रोजन बैक टू एटमॉस्फेयर, यानी बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रेट को तोड़ते हैं और तोड़कर उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, और फिर खुद क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर यूजिंग ऑक्सीजन फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन, और उस ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को फजा में भेज दिया और ऑक्सीजन को अपनी रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी नाइट्रिफिकेशन, इसको हम डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, टूट रही है। हैपन इन द पुअरली ड्रेन्ड सॉइल, ये ऐसी ज़मीनों में होती है जहाँ पे पुअरली ड्रेन्ड यानी पुअरली एरेटेड, फ़ज़ा के अंदर तक ऑक्सीजन नहीं जा पाती, हवा नहीं जा पाती। एज ए रिज़ल्ट, तो इसकी वजह से सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, ज़मीन में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि उस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।